नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश पोट्री प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, वो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बेसब्री से आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा, कब आप उनकी तरफ बढ़ेंगे और कब ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, कब चीज़ें सही होंगी, कब पॉजिटिव होंगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ऐसा वो आपके लिए वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप भी वेट और इंतज़ार कर रहे हो। दोनों तरफ से ही ये एक जैसी स्थिति बनी हुई है। तो हमारे कार्ड्स आए एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ कोई बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना एक दूसरे की भावनाओं को के साथ खेले, अगर बिना किसी चालबाजी के इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रहे हैं स्टेबल होने का, कामयाब होने का। तो इसमें स्टैंड लेने का, तो धीरे धीरे करके वो अपॉर्चुनिटी ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशहाली में तब्दील हो सकती है, और यूनिवर्स का डिवाइन हाथ उस पर ब्लेसिंग्स के लिए बना हुआ है। और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी अभी हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल और ऑनेस्ट नहीं है। जितना वो उन पर विश्वास करते हैं उतना ही कुछ चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी उनकी हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और अपना सबसे पहले अपने पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों के लिए स्टेबल होना चाहिए, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सके। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ें, और पहले अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, एक दूसरे की भावना को समझा नहीं जाता, गुड न्यूज़, गुड मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से नहीं आ जाता, तब तक उन्हें लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, यानी कि जॉब, पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन चीज़ों पर वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो देखते हैं महसूस ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाए। देखते हैं अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands एंड
सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वो इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने अब ये समय गंवा दिया तो फिर से वो इस रिश्ते में वापस नहीं आ सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करेंगे, लगाएंगे इस रिश्ते में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और यूनिवर्स जी जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुड लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, अपनी मेहनत करेंगे और इसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से घर अपना, इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस मिल सके। और हो सकता है कि जो पैसा पर प्रॉपर्टी के लिए परेशानी थी वो भी ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं जेमिनाई क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं, अभी इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए उनको लगता है कि इस रिश्ते में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो इस रिश्ते को हील करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं। और वो सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन वो उधर नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, यानी कि जेमिनाई इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और दिल और दिमाग से काम लें। यानी कि जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी है, उनको ख़त्म करते हुए दिल और दिमाग से अगर काम लेंगे तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में खुशियाँ हैं, जो सुख समृद्धि है, वो वापस आएगी। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इसमें वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो। वो यही एक्शन चाहते हैं इस रिश्ते में कि उनके पर्सन, उनके पार्टनर जो आप जेमिनाई यानी कि जो कमिटमेंट वगैरह नहीं कर रहे थे, तो वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हों, तैयार हों कि वो आगे फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा कि रिश्ता ख़राब हो। तो वो चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट वगैरह हो और फिर से वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ जाए और फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो। तो ऐसा वो आप इस रिश्ते में एक्शन चाहते हैं। वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। वो चाहते हैं कि अगर सचमुच उनके पार्टनर इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाएं। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, वो सही समय आने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का आपका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि वो वेट और इंतज़ार करें और उनके पार्टनर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप में चला हुआ है एक दूसरे के साथ, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अभी आप अधर में लटके हुए हैं,
आंखों से पटियां खोलिए, 2 कदम पीछे हटिए, रुकिए, ठहरिए, सोच विचारिए, तभी कोई डिसीज़न लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम चले हुए हैं, जिस वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही है। या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या तो वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जो दोनों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि अभी आपको फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि दोनों तरफ से, या फिर आप या आपके पर्सन अभी भी इस किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। वो अभी भी इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए। और अभी क्योंकि अभी आपके साथ या आपके पर्सन के साथ, या इसमें जो वाद विवाद चल रहा है, जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, जो जिस वजह से इस रिश्ते में एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीज़न नहीं ले लेते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत तभी करनी चाहिए जब आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उस नेगेटिविटी से ख़त्म बाहर निकल सकें जो आपको दे रही है। तभी आपको बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए, जब ये माइंड गेम मैनिपुलेशन बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आंखों से पटियां खोलते हुए रुक कर सोच विचार करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें, ताकि धीरे धीरे करके घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली फिर से इस रिश्ते में आ सके। तो अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपका दिल और मन दुखा हुआ है। तो इसलिए अभी आप फ़िलहाल के लिए आप इस रिश्ते से बाहर निकलिए और पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद हो सके। आपको अभी जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न नहीं लेना है, कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं करनी है। तभी आपको शुरुआत करनी है जब आप सोच विचार करके आगे कदम बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।